गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है एसोफेगस। फ्रॉम द माउथ से द फूड पासेज इनटू द एसोफेगस। जो फूड होता है वो एसोफेगस में या फिर फूड पाइप में क्या करता है, पास होता है एंड फाइनली रीच द स्टोमक, और अंत तक कहाँ पहुँच जाता है, स्टोमक तक पहुँच जाता है। द वॉल्स ऑफ एसोफेगस रिलैक्स। जो एसोफेगस होता है उसकी जो वॉल्स हैं रिलैक्स करती हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट रेपिटेडली टू पुश द फूड डाउन, और क्या करती हैं, जो भोजन है उसको नीचे धक्का लगाने का काम करती हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टेल्सिस और पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। इस प्रकार का जो मूवमेंट है उसको पेरिस्टेल्सिस या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओसोफेगस। ओसोफेगस में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। अगला है स्टोमक। द स्टोमक इज ए यू शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन। जो स्टोमक होता है वो यूब शेप का जो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे अपर एब्डोमेन मतलब ऊपर की तरफ क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज। जो स्टोमक है उसकी जो इनर वॉल्स है यानी अंदर की जो दीवारें हैं वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस को क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं। म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेज, इन सभी चीज़ों को क्या करती है, वो सीक्रेट करती है, मतलब बाहर निकालती। द डाइजेस्टिव जूसेज ब्रेक डाउन प्रोटीन्स into simpler forms, while the hydrochloric acid kills the bacteria present in food and provides an acidic medium for the action of digestive juices। जो डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। वाइल द, जबकि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो बैक्टीरिया को, जो फूड में प्रेजेंट रहती है उस बैक्टीरिया को क्या करती है, मारते। और जबकि और क्या करते हैं, एसिडिक जो मीडियम है उसको डाइजेस्टिव जूस का जब एक्शन होता है तो उस एक्शन के तहत वो क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम प्रदान करते हैं। द म्यूकस हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द स्टोमक लिनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड्स। जो म्यूकस होता है हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग, स्टोमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने में क्या करता है, सहायता करता है। द फूड इज पार्टियली डाइजेस्टेड एंड इज इन द फॉर्म ऑफ थिक सूप। और जो फूड है वो पार्टियली एंड टुकड़े टुकड़े में क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो जाता है और किसके फॉर्म में हो जाता है, एक थिक सूप के रूप में जम जाता है। Small intestine, the partially digested food goes into a highly coiled, about 7.5 meter long tube called the small intestine। जो टुकड़ों में जो डाइजेस्ट हुआ था भोजन वो टुकड़े टुकड़े में क्या करता है, वो 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब है उसमें चला जाता है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टिनल जूसेज दैट कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की दीवारें होती हैं, इनर वॉल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इंटेस्टिनल जूस है उसको सीक्रेट करती हैं दैट, ताकि क्या हो सके, कंप्लीट द डाइजेशन, जिससे भोजन का क्या हो जाता है, पूरा डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इट आल्सो रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रीज। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, पेनक्रीज और लीवर से भी क्या करता है, सिक्रेशन को प्राप्त करता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी द लिवर। इसको याद रखना, जो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, मतलब सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो होती है लिवर, जो कि क्या करती है, बाइल जूसेस क्या करती है, सीक्रेट करती है। दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैंडर अंटिल नीडेड। मतलब ज़रूरत होने पर ये क्या होती है, गॉल ब्लैंडर में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। बाइल हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फैट्स। जो बाइल जूसेज होते हैं ये क्या करते हैं, फैट्स को ब्रेक डाउन करने में सहायता करते हैं, मतलब तोड़ने में सहायता करते हैं, कम करने में सहायता करते हैं। द पेनक्रीज सीक्रेट पेनक्रेटिक जूसेज दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स इनटू सिंपल फॉर्म। पेनक्रीज जो होता है वो पेनक्रेटिक जो जूस है उसको सीक्रेट करता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इनको सिंपलर फॉर्म में क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता।
डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बस इतना सा ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर पूरा डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब तक है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द लिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो फिंगर मतलब उंगली नुमा एक प्रोजेक्शन होता है उसको कहा जाता है विली। क्या कहा जाता है उसको? विली। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया मेकिंग एब्जॉर्प्शन मोर एफिशिएंट। अगर एब्जॉर्प्शन को क्या करना है? एफिशिएंट, अधिक प्रभावशाली बनाना है तो अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वो क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता। विली हैव ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। विली जो है उसमें एक ब्लड वेसल्स का क्या होता है? नेटवर्क होता है। द सॉल्यूबल फूड इज एब्जॉर्ब बाई द विली। जो सॉल्यूबल फूड होता है, जो घुलनशील जो वजन होता है उसको विली क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर विली क्या करता है? उसको ब्लड वेसल्स के सहायता से क्या करता है? बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा देता। अगला है एसिमिलेशन। द सॉल्यूबल फूड एब्जॉर्ब बाई द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर बिल्डिंग सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन। जो सॉल्यूबल फूड होता है जो ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है उसको बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ वो क्या करते हैं? यूटिलाइज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? यूटिलाइज, उपयोग में लिए जाते हैं एज प्रोटीन, प्रोटीन के रूप में। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जिसे क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन कहा जाता है। इन ईच सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी के प्रत्येक सेल में दिस सॉल्यूबल फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ये सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल फूड है, उसको ऑक्सीजन की सहायता से क्या किया जाता है? फूड को ब्रोक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिससे कि क्या होती है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, उत्पादित होती है। अगला है लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द लार्ज। डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होकर पास होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। हेयर यहाँ वाटर एंड सम साल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। मतलब पानी और कुछ जो साल्ट्स होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड से क्या किए जाते हैं? एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एंड द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सेमी सॉलिड। और अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है? एक सेमी सॉलिड बन जाता है, जिसे फीसेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीसेज कहा जाता। अगला है इजिशन। द फीसेज आर स्टोर्ड इन द रेक्टम। जो फीसेज होते हैं वो रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। एंड पास्ड आउट द बॉडी थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो बॉडी से जो ये पास होते हैं वो टाइम टू टाइम एनस के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इजिशन। जिसे क्या कहा जाता है? इजिशन। मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड पहुंचता है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड वहाँ पर पहुंचने के बाद वो आगे रेक्टम में जाकर जमा हो जाता है, और रेक्टम में से वो क्या होता है? जैसे हम मूत्राशय जाते हैं तो मूत्राशय के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसे अपन वेस्ट कहते हैं, फीसेज कहते हैं। क्लियर? ओके, बाकी अपन